दिसंबर महीना है और मेरे गार्डन में वाटर लिली भी खिल रहे हैं, बट खिल नहीं रहा है। वो खिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, तो जब धूप आती है तब ये वाटर लिली खिलते हैं। बट फूल जो है काफ़ी वर्ड्स भी आ रहे हैं अभी तक, तो खिल भी रहे हैं। जैसे धूप आती है तो फिर खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू रोज़ की तरह आज भी मैंने गार्डन के खूब सारे काम किए हैं। खूब सारे जो पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, तो जो मैंने पौध खुद घर पे ढेर सारी तैयार की है, पड़ोसियों में भी आज मैंने दी है, और कई सारे पौधे जो मैंने आज ट्रांसप्लांट भी किए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो साइप्रस वाइन मैंने ग्रो की थी, तो उस पे मैंने वो वीडियो तो नहीं बनाया था, बनाना चाहती थी, पर क्या हुआ वो भी दिखाऊंगी। तो मेरा जो पौधा है ड्वार्फ साइज़ का कैसे रह गया, तो बोलने का मतलब कि ड्वार्फ वैरायटी कैसे वो बन गई और उस पे फूल भी आ रहे हैं। तो ये फूल जो हिबिस्कस का मैंने आपको पहले भी दिखाया है, आज चौथा दिन है। मैं सोच रही थी ये 3 दिन तक, कल तक ये खिलेगा, बट आज भी जान तो फिर लगातार बादल बने रह रहे हैं, ये कारण है। वैसे सर्दियों में 2.5-3 दिन तक लाइफ रहती है, तो आज चौथे दिन भी ये खिला हुआ है। तो मैंने पहले 2 दिन पहले वीडियो में भी ये दिखाया था आपको। तो हल्के हल्के जो बारिश के छिट्टे भी मेरे यहाँ पड़ रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि बस बारिश ना दे, क्योंकि ये जो मेरे गार्डन में अभी क्रिसैंथेमम खिलने वाले हैं, तो ये फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ये काले पड़ जाते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है, तो ये फिर खिलने से पहले ही ख़राब हो जाएंगे। तो देखो क्या बनता है। तो आज सुबह से ही बादल हैं और ज़रा ज़रा बीच में जैसे बूंदाबांदी हो रही है, नाम मात्र जैसी। पौधों को मैंने आज जो है सरसों खली की खाद भी दी है, तो मैंने स्टोरी में भी वो शेयर किया है। तो ये मेरे देख रहे हैं साइप्रस वाइन जो बिल्कुल छोटी सी एक पोट में ये जैसे लगी हुई है, और अभी एक फूल खिल रहा है। उस दिन एक दिन और मैंने शेयर किया था, तो 2 फूल इस पे खिल रहे थे। तो कभी कभी साथ में 2 फूल खिले हैं, कभी 1 फूल खिला है। तो ये इतनी छोटे से गमले में मैंने लगाई है। तो ये अगस्त के एंड में मैंने जो 12 इंची के पोट में कोई 5-6 पौधे इसके ग्रो किए थे, और एक छोटा सा नेट का टुकड़ा 2 बड़े प्लांट पे मैंने रखा था, जिसके नीचे के 3-4 गमले आराम से उन्हें छाया मिल जाती थी और हल्की सी साइड से धूप भी आ जाती थी। तो अगस्त के एंड में बहुत तेज़ धूप थी, तो उनसे बचाने के लिए तो मैंने पोट को इसलिए साइड में, नेट के साइड में रखा था। और मैं सोच ही रही थी, और मैंने शेयर भी किया था, प्लांट्स अपने दिखाए भी थे। तो कई भाई मैंने उन्हें पूछा कि आपके वो साइप्रस वाइन का क्या हुआ, तो मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि इनको सपोर्ट दे देती हूँ, नहीं तो इनकी जो बेलें हैं बढ़ रही हैं, तो इधर उधर शेप इनकी ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं सोच ही रही थी, और दूसरे दिन मैं क्या देखती हूँ कि पूरी बेलें मेरी सारी ख़राब, जैसे नीचे से ही पौधा पूरा किसी चीज़ ने जैसे बैठ के उसको ख़राब कर दिया हो। तो मुझे पता है ये हरकत किसकी है। ये जो मेरा प्यारा टॉम जो मेल कैट है, तो वो बेचारा भी क्या करे। अब गार्डन में जो है कहीं भी मेरे ऊपर छत पे छाया नहीं आती है। जब धूप आती है तो पूरी छत पे धूप ही रहती है। तो ये अलग बात है कि आजकल बादल हो रहे हैं, तो इस कारण छाया हो जा रही है। तो बेचारा टॉम भी क्या करे, तो वो छत पे आया होगा और उसने सोचा होगा कि छाया वाली जगह चाहिए उसको, तो वो बैठा होगा। तो मेरे सामने तो नहीं उस दिन वो बैठा, पर कई सारे पौधों में वो मेरे सामने भी बैठा है। इस तरह से उसने ख़राब किए हैं, बट फिर भी मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता है। तो बेचारा बच्चा है, तो उसको भी तो बैठने की जगह चाहिए ना। वो भी तो सुविधा ढूंढ रहा होगा कि मेरे को अच्छे से छाया वाली जगह मिले। तो बाकी मैं देखती हूँ कि सारे पौधे मेरे सब मर गए थे, ये भी मर गया हुआ था बिल्कुल। फिर भी मैंने ऐसे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसे कोशिश करते हैं, जैसे कि मेरी आदत है। मैंने इसकी जो रूट को निकाला, और पौधा बिल्कुल ऐसा इसी हालत में, ये देखो ऊपर से ये इसकी ब्रांच भी ये कट गई थी, तो कटी कटी हल्की सी ये मिली होगी कब से। और मैंने ना ऐसे मिट्टी में इसको जो जिस बैग में सरसों लगाई मैंने, ग्रीन वाले बैग में आपके सामने लगाई थी, तो उसमें एक साइड में छाया में ही ऐसे इसको रख दिया। तो पानी भी नहीं दिया और छाया मिली थी, और मैं देखती हूँ कि पौधा मेरा हरा भरा ही था, और मैंने कोई भी केयर नहीं की। तो अब जब मैं सरसों लगाने लगी उस बैग में और खाली किया, उससे पहले
उसमें कोक्सकॉम का बड़ा प्लांट मेरा निकलाया था और मैंने वो काट के जो निकाला था उसको लगाया था। बादाम का पौधा उसमें से निकाला था, तो तब से वो खाली था, तो थोड़ी सी मिट्टी थी। तो मैं देखती हूँ कि पौधा फिर भी मेरा ठीक है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा तो उस पर कलियाँ आ रही। मैं बड़ी हैरान रह गई, जिसकी मैंने कोई केयर नहीं की, अपने आप ही। और बेचारा देखो, दिसंबर महीना आ गया और ये फूल दे रहा है। तो इन पौधों का ऐसे होता है कि बस इन्हें लगाओ और इनका काम यही होता है कि फूल देना, सीड बनाने। तो अब ये सीड पोड भी ये देखो तैयार हो रहे, इस पर ये देख रहे हैं, ये सीड पोड भी लग रहे हैं। तो भले ही ये पौधा ड्वार्फ रह गया, जितनी इसको खुराक मिली साइड में रखा हुआ था और बिना किसी केयर के, तो इसने मेरे को फूल दिए हैं। तो ये बहुत ही जो है मेरे लिए, मुझे बड़ी ही खुशी मिली। और मैंने सोचा चलो आज एक इसका फूल खिला है तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर लेती हूँ। तो ये ड्वार्फ ही रहा। और अभी मैंने इसको फिर छोटे गमले में, जब मैंने कलियाँ देखी इस पे बनी हुई, तो छोटे से पोट में इसको मैंने जो है ट्रांसप्लांट कर दिया। और इस पोट को ना मैंने पूरा दिन की धूप में रख दिया। तो अब ये देखो फूल इस पे खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये होता है कुदरत का कमाल। और ये ब्रांच भी इसकी ये देखो टूट गई हुई है, सेंटर से दिख रही होगी आपको, ये वाली, ये यहाँ से ये टूट गई हुई है और जरा सी चिपकी हुई है, और वो भी ठीक चल रही है ऐसे। तो इस तरह से ये ड्वार्फ वैरायटी का बन गया और फूल भी दिए, और अब सीड पोड भी इस पर लग रहे हैं। तो टॉम जो है कई बारी बेचारा वो अपनी तरफ से तो अब उसको जो सुख सुविधा चाहिए तो उस तरह से वो तलाश करता है, पर उससे थोड़ी मालूम ना कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मुझे खुशी बस इसी चीज़ की है कि जो फूल मेरे गार्डन में साइप्रस वाइन ने दे दिए। और ये जीनिया जो खिल रहे हैं वही जो मैंने सितंबर में ग्रो किए थे। तो आप सब पूछ रहे थे सितंबर में लगाए हैं, तो 1.5 महीने के बाद इन्होंने फूल देना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और ये मेरे बटन क्रिसैंथेमम तो काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं। तो इसका मैंने खूब सारे पोट बना रखे हुए थे, कहीं की कटिंग्स लगाई थी, बट बरसात में सारी मर गई। तो ये एक पुरानी जो कटिंग थी तो उसमें ये फ्लावर्स आए हैं। चलिए चलते हैं, अब नीचे कुछ काम काज करते हैं। अब गार्डन का काम फिर कल सुबह आकर करूँगी।